नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है आरोह। उस आरोह पुस्तक का पाठ है नमक का दारोगा और जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के इस पाठ का अंतिम भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भागों में हमने मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में परिचय पढ़ा और इसके साथ साथ हमने जाना कि किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद को नमक का दारोगा पद पर नियुक्ति मिली है और मिलने के पश्चात किस प्रकार उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने ऊपर के जो आला अधिकारी है उनका मन जीत लिया था। जीतने के पश्चात एक रात वो थोड़े सोए हुए थे, उसी समय उन्होंने कुछ गाड़ियों की आवाज सुनी। गाड़ियों की आवाज सुनने के बाद में उनको कुछ संदेह हुआ। संदेह के पश्चात वह वहां पर देखने गए तो वहां पर संदेह यकीन में बदल गया था, क्योंकि आलोपीदीन जो पंडित आलोपीदीन है बहुत ही प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति थे। वह रात में गाड़ियों के माध्यम से नमक की चोरी कर रहे थे। उन्होंने उनको रोका। रोकने के पश्चात आलोपीदीन ने उनको कई प्रकार की रिश्वत देने का पेशकश किया, लेकिन रिश्वत से वो बिल्कुल भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अब पंडित आलोपीदीन के गिरफ्तार होते ही मामला कोर्ट में गया, अदालत में गया। अदालत में जाकर के, क्योंकि प्रभावशाली थे पंडित आलोपीदीन, इसलिए अदालत में तो छूटने थे ही, इसलिए वहां जाने के बाद समस्त वकील, पहरेदार जो भी थे सब उनकी आवभगत में लग जाते हैं, श्रद्धा भाव से देखते हैं और मामला जैसा उम्मीद थी वैसा ही पंडित आलोपीदीन के पक्ष में गया। पंडित आलोपीदीन रिहा हुए। रिहा होने के पश्चात कुछ दिनों बाद में मुंशी बंशीधर को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उनको नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी से हटाने के पश्चात वह घर पर आए। तो घर पर आने के बाद की जो प्रतिक्रिया है वो देखिए किस प्रकार वो घर पर आए, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग को अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले भाग को पहले अवश्य देखिए ताकि कहानी हम विस्तार से समझ सके। तो मुंशीधर का अपने घर आना एवं पिता की प्रतिक्रिया। अब घर पर आए तो पिता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की वो सब बातें देखते हैं। बंशीधर भग्न हृदय, शोक और व्यथित अवस्था में घर पर आए। भग्न हृदय, इसे हृदय दिल टूट गया हो कि कितनी उम्मीद से नौकरी प्राप्त की थी, घर वालों की क्या क्या अपेक्षा थी, उन सब की चिंता मुंशी बंशीधर को भी थी। इसलिए दुखी अवस्था में वह अपने घर पर आए और जैसे उनके पिता, बूढ़े पिता बंशीधर को जब पता लगा, बूढ़े पिता मुंशी को जब पता लगा तो वह बहुत दुखी हुए और अपने बेटे को कुड़मुड़ा रहे थे। अपने पहले से कुड़मुड़ा रहे थे अपने बेटे पर, मतलब अपनी भड़ास निकाल रहे थे कि क्या है, कैसे, किसने समझाया, इस तरह की बातें वो कह रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को कितना समझाया था, चलते चलते इस लड़के को कितना समझाया था, लेकिन एक नहीं सुनी। कौन सी बात समझाई थी कि बेटे, उनको बताया था ना कि बेटे ये मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, असली जो कमाई है वो ऊपर की आमदनी है। इस प्रकार की कई बातें उनको समझाई और बेटे अपने घर पर इतना कर्ज है, बेटियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है, ये सारा ज्ञान देते हुए उसको भेजा था, लेकिन एक समझ में नहीं आया और अपनी मनमानी करता चला गया। लेकिन एक नहीं सुनी, सब मनमानी करता है, इस तरह की वो ताने दे रहा था अपने बेटे को। हमने भी तो नौकरी की थी, ओहदेदार नहीं थे। अब खुद के उदाहरण देते कि मैंने भी नौकरी की है, कोई ओहदेदार बड़े पद की नौकरी नहीं की, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। और क्या बात करें कि मैंने जब नौकरी की तो पूरी दिल से नौकरी की, कहीं पर कोई मौका नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य कि कोई मौका नहीं छोड़ा, किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ली, सबका काम किया और अपना भी काम किया, इस तरह की। और ये देखो वहां से बंशीधर, वहां से देखो अपने बेटे ईमानदार बनने चले थे, अब ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, और इसकी तो ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी किस बात से प्रकट किया कि घर में चाहे अंधेरा हो और मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे। इस तरह की प्रवृत्ति वाला तो पुत्र नसीब हुआ हमको। हमारे घर में कितनी तंगी चल रही ये तो नहीं देखा, लेकिन ईमानदारी का पाठ पढ़ने चले गए, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। खेद है ऐसी समझ पर, कि बड़ा दुख है इस समझ पर। अगर पढ़ना लिखना सब कुछ अकारत गया, इसको पढ़ाना लिखाना जो कुछ भी किया
बस सब अकारत का मतलब बिना काम के ही निकल गया, कि पढ़ाया लिखाया किस लिए कि अच्छे पद प्राप्त कर ले, नौकरी प्राप्त हो जाए, और नौकरी प्राप्त होने के बाद में अच्छी आमदनी हो जाए और घर गृहस्थी का खर्चा अच्छी तरीके से चलता रहे। लेकिन क्या हुआ, नौकरी छूट गई और पढ़ना लिखाना सब बेकार गया। अब वृद्धा माता ने भी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी कि जब बेटा नौकरी लग गया है और अच्छी नौकरी है, बढ़िया आमदनी हो रही है, तो इस बार क्यों न तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। तो तीर्थ यात्रा की उम्मीद करके वो बैठी हुई थी, लेकिन उसकी तीर्थ यात्रा की उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पानी क्यों फिर गया बताइए? कि पानी इसलिए फिर गया क्योंकि उस बंशीधर जो उसका पुत्र था, उसकी नौकरी छूट चुकी थी। नौकरी क्यों छूट चुकी थी ये आपको पता लग ही गया पिछले भागों में। तो इसलिए उसकी जो तीर्थ यात्रा की कामना थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। अब रही बात पत्नी। अब पत्नी की क्या प्रतिक्रिया हुई? पत्नी तो इतनी नाराज हुई कि उनकी भी कुछ अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, तो उस अपेक्षाओं और उम्मीद भी जो है उसकी निराशा मिली। और इसके कारण कई दिनों तक तो पत्नी ने सीधे मुंह बात भी नहीं की उनसे। किनसे? बंशीधर से। मतलब कुल मिलाकर यह है कि बंशीधर ने जो ईमानदारी का परिचय दिया, कर्तव्य निष्ठता का परिचय दिया, उन सब से उनके परिवारजन भी संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कि जैसे चल रहा वैसे चलने देते थे, इसको क्या परेशानी हुई? अगर पंडित आलोपी जैसे दीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत कहाँ थी? अगर ले भी जाता तो इसका क्या जा रहा था, इसके तो दो पैसे आते ही। इस तरह की बातें सोच सोच करके और तरह तरह से उसके पिता सब प्रकार से उसको ताने दे रहे थे। अब इसी बीच लगभग 7 दिन निकल गए। 7 दिन से दुखी बंशीधर और परिवारजन भी उसको ताने किसी न किसी बात पर देते रहते थे। अब देखिए कि यहाँ पर पंडित आलोपी दीन 7 दिन के पश्चात उनके घर पर आते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होती है? पंडित आलोपी दीन सजे सवरे रथ पर सवार होकर के आ रहे, पीछे कई सेवक और इस प्रकार कई लोग उनके साथ जैसे जुलूस की तरह आते हो, तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए बड़े सज धज करके रथ पर आए। और अचानक रथ बंशीधर के घर के सामने रुक जाता है। सबको आश्चर्य होता है। इस प्रकार के रथ को प्रभावशाली व्यक्ति को समझ करके और उसके पिता भगे भगे उनकी आव भगत करने के लिए दौड़ते हैं। और पंडित आलोपी दीन, पता लगता है उनको कि पंडित आलोपी दीन आए हैं, तो पहले झुक करके दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात कि और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की मतलब चापलूसी भरी बातें करने लगे और कहीं कहीं अपने बेटे को भी भला बुरा कहने लगे कि साहब क्या करें, अब खूब समझाया था इसको, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेता। अब इतने बड़े महान व्यक्तित्व से, इतने बड़ी हस्ती से इस प्रकार का दुश्मनी मोल लेना, बैर लेना, ये सब कुछ इसकी गलती थी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। इस प्रकार की बातें वो कहते जा रहे थे, लेकिन पंडित आलोपी दीन उन बातों को सुन रहे थे और वह तरह तरह के बेटों को ताना जितना दे सकते थे उतना ताना वो दे रहे थे और कहीं न कहीं पंडित आलोपी दीन से क्षमा याचना कर रहे थे। तो इस बात का पंडित आलोपी दीन की क्या प्रतिक्रिया रही वो देखिए। पंडित आलोपी दीन, क्योंकि वह उस समय तो हिरासत में लिए, तब हो सकता है कुछ नाराज हो, लेकिन बाद में उन्होंने कई विचार किया। विचार करने के पश्चात ये देखा कि इतने सारी रिश्वत पेशकश करने के पश्चात भी ये बंशीधर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ, अपने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे पास हो, मेरी जायदाद को संभाले, तो कितना श्रेष्ठ होगा। इस तरह की बात सोच करके वह उसको वहां से लेने के लिए आए थे, उनको ईमानदारी का इनाम देने आए थे। पंडित आलोपी दीन इस समय पूर्णतः बदल चुके थे। वो सोचने लगे थे जिस व्यक्ति पर, जिसके धर्म पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महान व्यक्तित्व है। इसलिए क्या प्रतिक्रिया की उन्होंने? कुल तिलक, उनके पिता से कहा, कुल तिलक पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो इस प्रकार संसार में अपने कुल की कीर्ति और पुरुषों की कीर्ति स्थापित करने वाले कितने व्यक्ति हैं। नहीं तो हर किसी का ईमान, धर्म, वो सब पैसे के सामने झुक जाता है।
लेकिन ये ऐसे बहुत कम व्यक्ति है जो धन के सामने झुकते हो, नहीं झुकते हो। तो जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हो, ऐसे सर्वस्व समर्पित कर देते हो धर्म के लिए, ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुत कम देखने को मिलेंगे। और आपका जो पुत्र है वंशीधर, वो निश्चित रूप से इन्हीं चुनिंदा व्यक्तियों में से है जिन पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका ऐसा पुत्र हुआ है। लेकिन कई एक बार तो सोच रहे थे उसके पिता कि कहीं ये लज्जित तो नहीं कर रहे। मन में आ रहा था कि ये जिस प्रकार से केस जीते हैं, अदालत में जीते हैं और इनको गिरफ्तार किया, उसके लिए यहाँ हमको लज्जित करने आए हैं। लेकिन उनकी भाषा और अभिव्यक्ति को देख करके बंशीधर को भी बंशीधर के पिता को कुछ यकीन होने लगा कि ये लज्जित करने नहीं, कुछ बात कहने आए हैं। तो अब अलोपीदीन का बंशीधर को क्या प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। उन्होंने क्या किया, पंडित अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला, मतलब स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए और स्टाम्प पेपर उसके सामने रख दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, स्टाम्प पेपर में क्या है? तो उसमें क्या था, पत्र दिया जिसमें बंशीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त की बात थी। अब अपनी इतनी अपार संपदा और उसका मैनेजर, वह भी स्थायी, किसको नियुक्त कर दिया? पंडित अलोपीदीन ने किसको नियुक्त किया? बंशीधर को। तो बंशीधर को इतनी अपार संपदा का मालिक होने के वो उसको मैनेजर बना दिया। इस बात पर पिता को भी आश्चर्य हो और वह भी कहने लगे आपकी महानता है, और मैनेजर बना दिया। और क्या कहा, कहने लगे कि मुझे बंशीधर न विद्वता की चाह है, न अनुभव की और न मर्मज्ञता की, कि मुझे इन सब की कोई चाह नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कोई विद्वान हो, क्योंकि मैंने अपने इस जायदाद का मैनेजर विद्वान को भी रख लिया, मर्मज्ञ जानकार को रख लिया और अनुभव वाले को रख दिया, और न कार्यकुशलता की और कार्यकुशलता वाले को रख दिया। लेकिन सबने कहीं न कहीं बेईमानी से कार्य करने की सोची और उनका अनुभव मेरे लिए सही नहीं रहा। लेकिन अब मुझे ऐसे व्यक्ति की चाहिए, तलाश थी कि इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब प्राप्त कर चुका हूं, मैंने खूब रखे इनको, लेकिन कोई विश्वास योग्य नहीं है। ऐसा कौन कह रहे थे? अलोपीदीन कह रहे थे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे, और अंत में क्या प्रार्थना करते हैं? बंशीधर से क्या कहते हैं कि हे बंशीधर, मेरी तो प्रार्थना परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको वही नदी किनारे वाला बंशीधर बनाए रखे। उद्दंड और धर्मनिष्ठ दरोगा की जो प्रवृत्ति थी, उद्दंड कठोर लेकिन साथ के साथ धर्मनिष्ठ जो प्रवृत्ति आपने वहां दिखाई थी, कहां पर? नदी के किनारे। किस प्रकार की? कि इतनी रिश्वत पेश करने के बावजूद भी वह उसके सामने झुके नहीं। ऐसी प्रेरणा देने वाले, ऐसा कार्य करने वाले उस बंशीधर की मुझे आवश्यकता है। इसलिए मैंने उसको अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप उसी प्रकार की ईमानदारी से अपना कार्य करते रखें, कार्य करेंगे और मेरे विश्वास पर खरे उतरेंगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने दी। तो कुल मिलाकर यह है कि जो धर्म पर अड़ी था, जो धर्म के आचरण पर ईमानदारी से टिका हुआ था, कहीं न कहीं अंत में पंडित अलोपीदीन को भी ये एहसास हो गया कि वास्तव में धन कुछ नहीं है। अगर धर्म नहीं हो तो धन का कोई महत्व नहीं है। धन के आगे, मतलब धर्म के आगे धन निष्प्रभाव है। और ये ऐसे इस प्रकार के ईमानदार व्यक्ति अगर समाज में होंगे तो निश्चित रूप से समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य कहानी में जो संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने आप ही ईश्वर सब कुछ अच्छा करता हुआ चलेगा। यही प्रेरणा इस पाठ में दी गई है। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, और इसके साथ साथ इसके पुराने भाग और पिछले पाठों को देखने के लिए आप आई बटन पर जाकर के वहां क्लिक करके और उनको देख सकते हैं। अब रही व्याख्या की बात, तो व्याख्या हम किस प्रकार करेंगे वह एक बार देख लेते हैं।
तो व्याख्या के लिए हमको यहां पर व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम हमको प्रसंग लिखना होगा, ये बताया था आपने। तो प्रसंग लिखा हमने, प्रसंग प्रस्तुत। अब ये गद्यांश हो गया, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत महान उपन्यासकार पंडित महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, मुंशी प्रेमचंद को इस प्रकार उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए, रचित कहानी नमक का दारोगा, इसको भी बंद कर दीजिए, नामक शीर्षक से अवतरित है। अब मान लो यही याद है कि यहां पर अलोपीदीन ने जो प्रस्ताव दिया उसके बारे में व्याख्या आ जाए, ये वाला गद्यांश, तो क्या लिखेंगे, अवतरित है। इसमें पंडित अलोपीदीन द्वारा बंशीधर को दिए गए प्रस्ताव के बारे में बताया गया है, बारे में बताया गया है। अब व्याख्या हमको जिस प्रकार ये दे तो उसके लगभग दुगनी से ज्यादा विस्तार से हमको व्याख्या करनी है। व्याख्या हम लिख देंगे अभी जैसे बताया था मैंने, उस प्रकार व्याख्या कर देंगे। और विशेष के अंतर्गत हम विशेष के अंदर क्या लिखेंगे, विशेष के अंतर्गत लिखेंगे हम यहां पर भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है, बोधगम्य है, ये इसका विशेष लिख दिया। इसके अलावा इस जो भाग में अगर कोई इस प्रकार की शब्दावली आई हो व्याकरण से संबंधित, चाहे वो तत्सम की हो, तद्भव की हो, या संधि युक्त हो, या सामासिक शब्दावली हो, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दावली हो, इस प्रकार का कोई सी भी बात अगर हमको दिखती है तो वह हम इस विशेष के अंतर्गत लिख देंगे। तो यहां पर उपसर्ग व प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग, ठीक है। ये जो बातें लिखी है मैंने बोर्ड पर, जो नोट्स लिखे हैं, वह पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अंश है। ये गद्यांश पूर्ण रूप से पुस्तक में मिलता है और ये महत्वपूर्ण अंश हमने लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अवश्य कॉपी में लिखें। अब यहां पर अलोपीदीन, अलोपीदीन कौन थे, पंडित अलोपीदीन द्वारा दिए गए प्रस्ताव का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये विशेष हो जाएगा, व्याख्या वहां लिखी देंगे हम। तो ये हमारी प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये समस्त पूर्ण होती है। और इसके साथ साथ ही हमारा जो ये पाठ है नमक का दारोगा, यह भी इसी के साथ पूर्ण होता है। अब हम अगले भाग में, या अब
अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।